आज हम लोग पढ़ेंगे सारसापारेला वाइल्ड लिक्वेशियी एंड सिल्वेस्ट्री फैमिली का एक प्लांट है। ये वाइल्ड जहरीला प्लांट है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इसका सारसापारेला पेशेंट को पहचानेंगे कैसे। इसका पेशेंट डार्क हेयर, बाल एकदम काले रहेंगे, पर्सन लिथिक एंड साइकोटिक डायसिस। ये साइकोसिस का प्रवणता है। साइकोसिस का थोड़ा नाक चपटा हो टाइप का होगा, मैंने साइकोसिस पेशेंट जैसा दिखेगा। उसको पहचानना साइकोसिस वो आपके जुम्मे है। कॉन्स्टिट्यूशन इन चिल्ड्रन फेस लाइक ओल्ड पीपल, बच्चे बूढ़े जैसे दिखेंगे। एनलार्ज एब्डोमेन, पेट बड़ा हुआ रहेगा, एब्डोटेंडम में भी मिलेगा, बैरेटाकार में नोपियम में भी मिलेगा। ड्राई एंड फ्लेवी, थुलथुले स्किन मिलेंगे लटके हुए। फिजिकल ग्रेट इमाशिएशन, स्किन बिकम्स सिल्वर्ड एंड लाइज इन द फोल्ड। स्किन इसके क्या होगा कि बहुत कमजोरी रहेगा, स्किन सिकुड़ जाती है और सिलवट पड़ जाती है। एब्रोटेनम, आयोडियम, नेट्रम, म्यूर एंड सेनिकुला में है। ठीक है। हेडेक एंड पेरियोस्टल पेन जनरली फ्रॉम द मर्क्यूरी, सिफिलिस और सप्रेस्ड कोलेरिया। पारा यूज के कारण, सिफिलिस के कारण और सप्रेस्ड कोलेरिया के कारण हेडेक। हेडेक इसका कहाँ होगा? पेरिस्टोलियल में, पीछे के लेफ्ट या राइट में, इधर साइड में होगा। समझ में आया ना? ऑसिपिटल के बगल में पेरियोस्टल हेडेक। ये सारसापारेला जनरली यूरिनरी सिस्टम के लिए काफी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, प्राय उसी में ज्यादा दिया जाता है। उसके साथ में फीमेल डिजीज के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो सीवियर ऑलमोस्ट अनएबल पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, पेशाब होने के बाद बहुत जोर दर्द। बर्बरिस इक्विजिटम, मेडिडिनम, थूजा। पेशाब होने के बाद में काफी यूरिनरी ट्रैक्ट में पेन। आपको 4 दवाइयों पर सोचना है: बर्बरिस, इक्विस, मेडिडिनम एंड थूजा एंड सारसापारेला। ठीक है। यानी यूरिन होने के बाद में दर्द। यूरिन होने के पहले जो दर्द होता है क्या है मेडिसिन? लाइकोपोडियम। बच्चा रोता है यूरिन के कारण, लेकिन यूरिन नहीं हो रहा है, यूरिन करने के बाद चुप हो जाता है, दैट इज लाइकोपोडियम। सारसापारेला यूरिन होने के बाद में दर्द होता है, इसको पहचानो ठीक से। और जहां भी केस टेकिंग लेते हो ना, उस समय फटाक से आओ कि हाँ ये पेशेंट है, आके मुझे बताओ कि हमने ये पेशेंट देखा, ये देखा। इससे क्या होगा? आपको एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर आप लोग पेशेंट देखने के लिए ही हो, एक्सपीरियंस गेन करना है कि हमने ये देखा। कैसे पहचानोगे ये हम बताना चाहते हैं आपको। नहीं समझ में आया तो पूछो। पैसेज ऑफ ग्लेवर स्मॉल कैलकुली रीनल कोलिक स्टोन इन ब्लैडर, ब्लडी यूरिन। देखो सबके किडनी में स्टोन होता है, दैट इज सेपरेट मेडिसिन। लेकिन ये ब्लैडर में अगर है स्टोन, थिंक दिस सारसापारेला। ये तो क्या होता है, सब स्टोन के लिए एक ही दवाई देता है, कोई बर्बरिस देता है, कोई सारसापारेला, लेकिन अलग अलग जगह के लिए अलग अलग दवाइयां हैं। समझे? ठीक से। तो सारसापारेला को जब सोचना है तब जब यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टोन होगा तब, और यूरिन करने के बाद दर्द होता है। जब यूरिन जब फ्लो हो जाता है तो क्या करता है, यूरिन जब ये प्रेस खुल जाएगा ना, मुंह खुलेगा ना, तो स्टोन वहां पर आके घुस जाता है। तब यूरिन करने के बाद में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ब्लॉक हो जाता है, सोनोपैथोलॉजिकल। ठीक है। यूरिन ब्राइट एंड क्लियर, यूरिन एकदम क्लियर रहेगा। स्कैंटी, स्लिमी एंड फैल्की, सैंडी, कॉपियस, बालू जैसा इसमें जमा हुआ रहेगा, विदाउट सेंसेशन। डिपोजिट व्हाइल सेंड, माने बालू जैसे ये जम जाएगा। लाइकोपोडियम में है, लाइकोपोडियम में पेन बिफोर द यूरिनेशन एंड सारसापारेला आफ्टर द यूरिनेशन। इसको कैसे बढ़िया से डिफरेंस करो। अब ये केस जितेश दिखाया क्या, जैसे कि ये 10-15 दिन में उसके स्टोन निकल गया था। आफ्टर बिफोर हमने लिया, लाइकोपोडियम में दिया गया था, दिखाया रिपोर्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी देखे तुम लोग, उसको लाइकोपोडियम दिया गया था और आप ही लोग केस टेकिंग की हो।
Painful distension and tenderness in the bladder, urine trembles while sitting, standing, passes freely, air passes from urethra. देखो यूरेथ्रा से कभी हवा पास नहीं होता पेशाब के नली से। अगर पेशाब के नली से अगर हवा निकल रहा है और दर्द हो रहा है, पेट फूल गया, डिस्टेंशन हो गया, दर्द हो रहा है, दैट इज योर सारसापरिला। समझ में आया कि नहीं? फ्रीली एयर पासेस फ्रॉम यूरेथ्रा। मैं नहीं बोल रहा हूं, एलन स्कीनोट बोल रहे हैं, ठीक है। सैंड इन यूरिन और डायपर, डायपर में उसमें भी अगर यूरिन में देखोगे वहां पर सैंड टाइप का रहेगा, डायपर में भी, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है, बच्चे के पास में, बच्चा यहां अगर उसके पास से कोई जाएगा तो जोर से चिल्लाएगा। चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर एंड व्हाइल पासिंग इट। और उसके पास से मैंने यूरिन अगर जाता है तो वो चिल्लाता है बहुत जोर के साथ। बोरेक्स एंड लाइकोपोडियम दो है। यूरिन पास करते समय अगर दर्द हो रहा है। और थर्ड ईयर सोचो, ठीक से देखो, न्यूरल्जिया विथ रीनल कोलिक एक्सक्रूटिंग पेन फ्रॉम राइट किडनी टू डाउनवर्ड्स। राइट किडनी से पेन होके नीचे की तरफ अगर जाता है दर्द तो वो सारसापरिला है। सारसापरिला पहचानने का एक तरीका है, राइट से नीचे की ओर जाएगा दर्द, ठीक है ना। इसलिए अपने लैंग्वेज में बढ़िया से समझो कि पेशेंट आएगा इंग्लिश नहीं बोलेगा, हिंदी या बंगाली या कोई भी आपके रीजनल लैंग्वेज, तमिल बोलेगा या तेलुगु बोलेगा, ठीक है। गोनेरिया चेक्ड बाय कोल्ड वेट वेदर और मर्क्यूरी फॉलोड बाय रूमेटिज्म। ठंडा और गीले के और पारा के व्यवहार से उत्पन्न रोग। अगर सप्रेस्ड गोनेरिया, गोनेरिया पेशेंट कैसे दिखेगा? एकदम दोनों हाथ चिपका रहेगा, नाक ये रहेगा। गोनेरिया पेशेंट को भी पहचानो, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। उसके बाद में गाठिया हो जाना, गाउट हो जाना। Intolerable stench of genital organs, fluid pollution, bloody submission। माने जेनिटल ऑर्गन में असहनीय स्मेल आएगा, पूरा गंदा स्मेल आएगा और पतला पतला लिक्विड टाइप का पतली लिक्विड निकलेगा और सेवन के साथ ब्लड जाएगा। सेवन के साथ अगर ब्लड जाएगा, ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं कि सेवन मेरा रेड जाता है, तो थिंक दिस सारसापरिला, ठीक है। कैमामेलिस और औसत दर्द जाने का दरकार नहीं है, मेलिपोलियम वगैरह, नाइट्रिक एसिड, ठीक। सारसापरिला को पहले सोचना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव रिट्रैक्शन ऑफ द निपल, निपल आर स्मॉल एंड विथड्रॉ इन अनएक्सपेक्टेड। देखो यहाँ पर एक सेगिंग ऑफ ब्रेस्ट में पढ़ाया था, उसमें सारसापरिला इज वन ऑफ द मेडिसिन। ब्रेस्ट हैंग कर जाना और उसका निपल रिट्रैक्टेड हो जाएगा। और असली बात, इसको छूने से, ब्रेस्ट को छूने से एक्साइटमेंट आएगा ही नहीं। अगर एक्साइटमेंट नहीं आता है तो आपको दो दवाई सोचना है, क्या? साइलेशिया और सारसापरिला। दो दवाई छोड़ के तीसरा दवाई है ही नहीं, ड्यू टू एलेंस की नोट। एलेंस की नोट के सारे प्रूफ ड्रग्स हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ब्रेस्ट चेकिंग में भी दे सकते हो और रिट्रोवेटेड ये अंदर चले जाता है। मैं जनरली क्या होता है कि रिट्रोवेशन जो निपल्स अंदर में घुस जाता है, जनरली इसके साथ अगर ट्यूमर है तो यू कैन थिंक अबाउट द कैंसर। अगर इसके साथ ट्यूमर है, रिट्रोवेटेड एंड ट्यूमर, और रिट्रोवेटेड अंदर गया घुसा हुआ है, देन यू थिंक दिस सारसापरिला एंड साइलेशिया। बट उसका एक्साइटमेंट, छूने से उसका एक्साइटमेंट नहीं है, उसको पूछ सकते हो पेशेंट को, तो वहां पर ये डिटेल है। इसलिए केस टेकिंग तो लोग का फिजिकल जनरल थोड़ा नहीं हो रहा है ठीक। फिजिकल जनरल का केस टेकिंग का एक है, वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर लो। फिजिकल जनरल और मेंटल तुम्हारा दोनों नहीं हो रहा, हम लोग देख रहे हैं कितना केसेस, ठीक है। तो केस टेकिंग बोल के एक अलग केस है, वहां से कॉपी एंड पेस्ट कर लो अपने ये में, उससे फिर पूछते रहो। तो केस टेकिंग सब हो रहा है, लेकिन फिजिकल एंड ये नहीं हो रहा है, ठीक है। उसको करेक्शन कर लेना। ये वाला समझ गए? Rheumatism of bone pains after mercury check, gonorrhea pain, aggravation at night in damp weather or after taking the cold water।
मैंने गाउट का पेन रहेगा, मर्कुरी यूज रहेगा, चेक गोनेरिया के बाद में हड्डियों में दर्द, एग्रावेशन रात में और ठंडा पानी पीने के बाद में ये जॉइंट पेन वगैरह बढ़ जाएगा। यहाँ रेस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन सासा पहले का अलग से कंप्रेस कर सकते हो। हर्पिटिक इन्फेक्शन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ये ऑल पार्ट ऑफ, पार्टिकुलर एक जगह में नहीं होगा, सब बहुत सारे जगह में अगर हर्पिटिक अल्सरेशन हो रहा है जो एब्यूज मर्क्यूरी एंड शेपलेस, ठीक है। रश एंड एक्सपोजर टू ओपन एयर, ठंडी हवा या बाहर की हवा लगने के बाद में एकदम रशेस निकल जाना। प्रोन टू अपीयर इन स्प्रिंग, बिकम क्रस्टी, क्रस्टी में पपड़ीदार हो जाना स्किन, खुली हवा में जाने से ही उसको स्किन में एलर्जी हो जाती है। ये पेशेंट तुमको बहुत मिलेगा, ये पेशेंट बहुत मिलेगा। इचिंग इरप्शन ऑफ द फोरहेड ड्यूरिंग मेंसेस, समझ में आया? पेशेंट जो भी बोलता रहा, किस बीमारी के लिए भी आया हो, हमें कोई मतलब नहीं, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन और देखते हो पेशेंट दिख रहा है कैसे। अगर तुमको ये दिख रहा है तो आपको यूजीनिया, सेमिनेरिया, सोरिनम और सार्सापारिला 4 मेडिसिन के अंदर सोचना है। यहाँ पे बेलेडोना, कैल्सियम और ये सब में नहीं जाना है, काली ब्रोम वगैरह में, हेड का पिंपल्स देख करके। समझ में आया कहाँ पे गलती हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी आता है हमने पिंपल्स की दवाई दे देते हैं, ऐसा नहीं। अगर हेड में दिखता है, ये काफी लोग पेशेंट आते हैं दवाई लेने के लिए, हमेशा गलती होती है और आदमी दो चार इधर उधर के दवाई देके भगा देता है और उसके बाद वो पेशेंट ठीक नहीं होता है। इसलिए वर्ड बाय वर्ड लक्षण को समझने की कोशिश करो, ठीक है। मेंस के पहले माथे पर खुजली होना और इस तरह के इरप्शंस आ जाना, ठीक है। हर मेडिसिन अपने जगह में महत्वपूर्ण है, सबका अलग अलग कलाकृति है। Regulus skin cracked on the hands and heat, pain and burning, particularly on the side of finger of the toes. Skin hard and indurated. Skin hardness रहेगा, indurated रहेगा, burning रहेगा, particularly side of the fingers, finger के side में या इसके साइड में जनरली रहता है, देखोगे उंगलियों और पैर के किनारों पर, और स्किन पूरा हार्ड रहेगा, क्रैक रहेगा। यहाँ पर ग्रेफाइटिस सल्फर से तुलना कर सकते हो, लेकिन सार्सापारिला एक अलग ही दिखेगा तुमको। डार्क हेयर, ये सब देखते रहना, सार्सापारिला को पीछे से देखने की कोशिश करते रहना। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू मर्कुरियस सिपिया आइथर और विच फॉलोज वेल। कंपेयर बर्बेरिस, लाइकोपोडियम, नेट्रोमिन, फॉस्फोरस। फ्रीक्वेंट कॉल्ड आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद में कोई मर्क्सोल और ये खाया हुआ रहे या मर्क्यूरियस मेडिसिन को बहुत यूज किया रहेगा, उसके बाद में आप यूज कर सकते हो। अब साइनोप्टिक डॉक्टर सीएम बोगर क्या बोलते हैं, ये देखो क्या, थीन, फ्रेल, सीवर्ड एंड कोल्ड लुकिंग, झूलता हुआ, चमड़ी ओवरलैपिंग, बूढ़े के समान दिखेगा। इचिंग इरप्शंस, वेरी सोर एंड गाउटी नोट्स। गाउटी नोट्स में गांठे पड़े रहेंगे छोटे छोटे हर जॉइंट के बीच में। पेनफुल यूरिनेशन, एग्जॉट स्क्रीम्स, इतना दर्द होगा कि वो चिल्ला करके रोते रहेंगे। यूरिन करने के बाद में चिल्लाएगा। क्रस्टी यूरिनेशन सेडिमेंट, मैंने यूरिन क्रस्टी मैंने सेडिमेंट से भरा हुआ रहेगा। डीप क्रैक रहेगा, कहीं पर भी डीप क्रैक रहेगा, पैरों में, हाथों में। ब्लॉची में ना पिंपल्स टाइप के रहेंगे। समझ में आया? तो साइनोप्टिक की 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड में वो खत्म कर दिया। 7 वर्ड अगर याद रहेगा तुमको और कुछ दरकार नहीं पड़ेगा। यूज ऑफ सार्सापारिला को कहाँ यूज करेंगे, कब, क्यों? साइकोटिक इरप्शन लुकिंग लाइक ए रोजियोला ऑफ द सिफिलिस एंड इचिंग इंटॉलरेबल बाय इरप्शन एक्सक्लूडिंग द इरिटेटिंग पस, मॉइस्ट इरप्शन अबाउट द जेनिटल एंड एंटीसाइकोटिक रेमेडी। जेनिटल ऑर्गन में इरप्शन होना, खुजली होना, जनरली दाग वाग बोल करके आते हैं सब, लेकिन वहां पर सार्सापारिला हमेशा याद रखना, ठीक है। रोजियोला में पिंपल्स सिफिलिस टाइप का रहेगा। Psychotic eruption looking like a rodula of syphilis and itching, total eruption excluding the irritating pus, moist eruption
about genital and psychotic puberty. Discuss the female sexual system of the sarsaparilla. Retraction of nipple or flattering or nipple in nursing moment. Salessia and hydrostasis भी है. Nipples are small, withdrawn and excitable. That is salessia. Salessia पेशेंट को कैसे पहचानो? Everything slow. धीरे धीरे काम, अगर तुम्हारे चैम्बर में बैठेगी तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे बोलेगी, सब कुछ स्लो रहेगा. तो सालिसिया को वैसे पहचानना पड़ेगा कि सालिसिया देना है कि सार्सापारिल्ला देना है. सब कोई आजकल के ज़माने में क्या है, बॉडी एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, वाइफ का एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, सारा सेक्स के पीछे मरे जाते हैं. पेशेंट आएगा, पहले उसको पैर दर्द हो रहा है, नहीं मेरा सेक्सुअल नहीं हो रहा, उसको पहले ठीक कीजिए. पैर दर्द तो सह लूँगा मैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं सह सकता. इसलिए आप लोग ज़्यादातर इस सब में ध्यान देके पढ़ना चाहिए. ठीक है. Nipples are small, withdrawn and excitable. Itching eruption on forehead during menses. Ijunia, Senken और Shorinum. 4 मेडिसिन आपके पास है. Discuss the stool symptom of sarsaparilla. Sarsaparilla stool. The patient goes to the closest, sits there for a long time, strains hard till breaks out to the profuse perspiration. इतना देर तक स्टूल करते रहेगा जब तक पसीना ना आ जाए. एंड पसीना आने के बाद में फेंट हो जाएगा. स्टूल करते समय ही वो बेहोश हो जाएगा. Discuss the oral symptoms also. Tongue white, metallic taste with salivation, no thirst, fluid breath. बहुत गंद रहेगा उसका ब्रीदिंग में. Discuss the male symptoms also. Intolerable stench from the genital organs, itching on the scrotum and perineum, bloody seminal emissions, and fluid pollutions. State the headache of the sarsaparilla. उसमें एलेंस में पढ़े पेरियोस्टल हेडेक, उसको फिर रिपीट कर रहे हैं. हेडेक एंड पेरियोस्टल पेन्स जनरली फ्रॉम द मर्क्यूरी, सिफिलिस एंड सप्रेस्ड गोनोरिया. क्या रिमेंबर करना है? चिल्ला करके बोलो, याद करो. व्हाइट सैंड इन द यूरिन. कैन पास यूरिन ओनली व्हेन स्टैंडिंग. खड़ा होके ही पेशाब कर सकता है, बैठ करके वो नहीं कर सकता. इससे पहले क्वेश्चन करो, खड़ा होकर पेशाब करते हो, बैठ के करने हैं. ठीक है, इससे क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. साफ होगा. पेन एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन. यूरिन करने के दर्द के बाद में दर्द. Marasmus neck emaciate, skin hangs in a fold. Marasmus neck emaciate. False. Thank you. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.